दराल मंडल की जो मंडल अध्यक्षा है वो कृपया आगे आ जाए। ये चेयर इनकी साथ ही असलाम पकड़ लेना है। आज की ये जो वर्कशॉप है हमारा, जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो ग्रुप्स बने हुए हैं पूरे जिले के, तो पार्टी की तरफ से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की वर्कशॉप जो थी, पहले जम्मू में वर्कशॉप रखी गई जिसमें जिला के 10-15 लोग उसमें बुलाए गए थे। तो उसके बाद यह था कि जिले के लेवल पे ऐसी वर्कशॉप जो है वो होनी है। तो उसमें इन वर्कशॉप्स के थ्रू या हम इन लोगों के साथ हम अपना संपर्क किस तरह बढ़ाएं, किस तरह जो हमारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनका फायदा ये जो लोग ले रहे हैं, इसका पार्टी को किस तरह बेनिफिट मिले, आने वाले चुनाव है उसके लिए भी, और पार्टी के साथ ये लोग किस तरह जुड़े, इसके लिए इस तरह की वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज की गई। ज्यादा डिटेल में इसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि राणा साहब खुद इसके ऊपर जो है वो हमें बताएंगे, और हम सब लोग, मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि ये वर्कशॉप है, वर्कशॉप में जब भी बैठना हमारे पास कॉपी पेन जरूर होना चाहिए। जो ये बताएंगे हम वो पॉइंट जो है वो नोट करते जाएं, और ताकि क्योंकि हमें इसके बाद हमें जिले में और हमारे जितने भी मंडल हैं, मंडल लेवल पर हमें काम करना है। तो जब हम यहाँ से सीख के जाएंगे तो तभी हम मंडल लेवल पर वो काम जो है हम कर सकेंगे। तो मैं आपके और राणा साहब के बीच में ज्यादा नहीं रहूंगा, तो मैं श्री देवेंद्र सिंह राणा जी से अनुरोध करूंगा कि आज की वर्कशॉप के लिए वो सबका मार्गदर्शन करें और क्या क्या हमें करना है वो उसके बारे में बताएंगे श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा। भाजपा राजौरी जिला के अध्यक्ष माननीय दिनेश शर्मा जी, साबका अध्यक्ष माननीय राजेंद्र गुप्ता जी, राजौरी, पुंछ और जम्मू के एक बड़े कदावर नेता चौधरी तालिब हुसैन साहब, दरहाल के डीडीसी जनाब इकबाल मलिक साहब, चन्ना मंडी के डीडीसी और हाल ही में नियुक्त किए गए एडमिनिस्ट्रेटर साबका असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर जनाब तैयूब मीर साहब, जनरल सेक्रेटरी माननीय आत्म प्रकाश गुप्ता साहब, माननीय रंजीत तारा जी महामंत्री, उपाध्यक्ष माननीय कौशल गुप्ता जी, और राजौरी जिला के राजौरी पुंछ जो है, ये मैं समझता हूं कि जम्मू सूबे का सबसे सियासी तौर पे ज़रख़ेज़ ज़मीन है, और यहां से जो सियासत शुरू होती है या कोई भी जब यहां से मुहिम शुरू होती है तो वो जम्मू कश्मीर, ये मुसलसल कोशिश की गई कश्मीरी हुक्मरान से सियासत का मंबा जो है वो ये इलाका बन जाएगा और कश्मीर से हुकूमत निकल जाएगी, और उस दिन ये बुनियाद रखी गई कि किसी न किसी तरीके से यहाँ के लोगों को छिन्न भिन्न किया जाए, और आज तक ये किया गया। इसलिए नहीं कि हमारी फौजें जो थी वो कमजोर थी, ऐसा नहीं कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और ब्रिगेडियर उस्मान की कुर्बानियां जो थी वो कुछ कम थी या हमारी फौज नाकामयाब थी, क्योंकि एक सियासत थी, सोची समझी सियासत थी कि किसी न किसी तरीके ये इलाके वहां रह जाएं ताकि जो हुकूमत का मंबा है वो कश्मीर के चंद लोगों के हाथ में रहे। और आज
जब दिल्ली में भाजपा की सरकार है जो ये चाहती है कि हर इलाके को उसका हक मिले, आज भी ये कोशिशें जारी हैं कि किसी न किसी तरीके से तजाद इस इलाका में डाला जाए। अध्यक्ष जी और डोगरा साहब ये सोच रहे होंगे आप ये करने आया सेल्फ हेल्प ग्रुप के और ये पहुंच गया किसी और बात पे। मैंने बात इसलिए ये की क्योंकि यहां कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आज भी मुसलसल ये कोशिश कर रही हैं और मैं कहूंगा कि कॉन्स्पिरेसी कर रही हैं कि किसी न किसी तरीके से आपसी तजाद डाला जाए। आपको मोहतात होने की जरूरत है। इसलिए मोहतात होने की जरूरत है कि हर तबके को इस इलाके में उसका हक मिले, किसी का हक कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया और उसको रोकने में भी कुछ ऐसी ताकतें थी जो बाहर से तो बड़ी मोहब्बत का इजहार करते थे, लेकिन तालिब साहब जानते हैं कुछ ऐसी ताकतें थी जिन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट को नहीं होने दिया क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि गुर्जर और बकरवाल समुदाय को अपना पूरा अधिकार मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कि इस सरकार का एक ही मकसद है और वो मकसद है गरीब का उत्थान, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण और नौजवानों की बढ़ोतरी। और ये समझ आए कि इस सरकार का एक ही मकसद है कि हर शख्स को बराबरी का हक मिले, किसी का हक दूसरा ना खाए और सबको बराबर का हिस्सा मिले, कोई किसी के हिस्से को ना खा सके, कोई किसी की जागीरदारी ना कर सके। हर आदमी जो है, जो भारत का नागरिक है, वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी बरादरी का हो, वो मजबूती के साथ अपने सशक्तिकरण उसका हो और उसका उत्थान हो और वो बराबर का हक रखकर चले। यही तो वो चाहते नहीं हैं, क्योंकि जब ये ऐसा हो गया तो फिर सारा का सारा मसला जो है वो उनके हाथ से निकल गए। वैसे ही रेत उनकी मुट्ठी से बाहर निकल चुकी है। अब वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से फिर डर और खौफ का माहौल बनाया जाए। आज आतंकवाद पे अंकुश है, लेकिन कुछ वाकई यहां हुए, क्योंकि वही इलाके रहने चाहिए जिनकी वजह से हमारी हुकूमत यहां बनी रहे। ऐसा ना हो कि हुकूमत निकल जाए। अगर यही रास्ता तो फिर गुजरों को उनका हक क्यों नहीं दिया गया? अगर यही होता था तो पहाड़ियों को उनका हक क्यों नहीं दिया गया? क्यों गुजर और पहाड़ी को हमेशा लड़ाने की कोशिश की गई? यहां गुजर हो, पहाड़ी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, यहां सारे इकट्ठे हैं, भाई की तरह रहते हैं, हमेशा इकट्ठे रहे हैं। प्रहरी बन के लड़ा है। पाकिस्तान ने जब यहां पे हमले किए तब भी रजौरी पुंछ के लोग खड़े रहे। रजौरी पुंछ के लोगों ने पूरे देश को बताया कि हम देश के वासी हैं, हम देश के साथ खड़े हैं। और मुश्किल से मुश्किल हालात में रजौरी पुंछ के लोगों ने अपने आप को संगठित रखा, जितनी मर्जी कोशिशें हुई। आज जब कुर्सी हिल गई है तो फिर कोशिश ये की जा रही है कि कहीं ना कहीं तजाद बनाया जाए। और जो तजाद बनाने लाल चौक से यहां आते हैं
उनकी अपनी टांगें लाल चौक से कांप गई हैं। अब वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे कोई तजाद बना के इतने ही कोई कहानी फिट कर दी जाए ताकि कहीं ना कोई उत्थे दा रास्ता बने। वो रास्ता नहीं हो बनना, वो मुक गई है गल। ते जेडे मेरे कश्मीरी भरा इत्थे बैठे ने उन्होंने मैं कह दिया मुक लियो गत समझ गए हो। हूं बंद ही है। वो चाहते हैं कि यहां फिर वही बदअमनी और बदहाली का हाल हो, लेकिन जब तक दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, मैं बड़ी जिम्मेवारी से हर जात, हर बरादरी, हर एथनिसिटी का आदमी जो है वो महफूज है। गरीब का उत्थान होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और नौजवानों की बढ़ोतरी होगी। एक ही मकसद है, वो मकसद है भारत को मजबूत करना, भारत को विश्व गुरु बनाना। और भारत जब विश्व गुरु बनता है वो तभी बनता है जब हर भारतीय जो है वो मजबूत होता है, एक ही जावेदारी दूसरे नहीं होती और सारे के सारे इकट्ठे होकर रहते हैं। रजौरी पुंछ एक निधरी आपके अपने लोगों में है। बाहर से आके आपको कोई कहानी सुनाए, उस कहानी पे बदला न जाइए। आपस में जो आपका रिवायती प्यार और मोहब्बत और खलूस रहा है उसको बना के रखिए और तरक्की की राह में देश के साथ जैसे आप हमेशा जुड़े रहे वैसे ही जुड़ के आगे रहें। महिलाएं हों या पुरुष हों, वो संगठित हो जाए, संगठित होकर इकट्ठे हो, अपने आप को रजिस्टर करें। 10 लोग के करीब रजिस्टर करें। रजिस्टर करके वो 10 लोग जो है वो अपने आप को मजबूत करें और मजबूत करके कोई ना कोई काम शुरू करें। वो काम क्या हो सकता है? कई जगह अगरबत्ती बनाते हैं, कई जगह लोग बैग्स बनाते हैं, कई जगह मेरी अपनी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में 200 लेडीज ने इकट्ठे होकर अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के 200 लेडीज